कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। ये एक सद्भावना शांति मार्च होगा जो दिल्ली के इंडिया गेट से कह सकते हैं निकाला जाएगा और इसे कह सकते हैं दिल्ली मुख्यालय तक आयोजित करने का प्लान रखा गया है। इसकी तारीख का ऐलान कर दिया है। 5 सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी अपने समर्थकों के साथ ये मार्च निकालेगी। ये मार्च दिल्ली पुलिस के खिलाफ होगा। लगातार ये कह सकते हैं कॉकरोच जनता की पार्टी के जो समर्थक हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो आरोप लगा रहे थे कि जो सरकार ने वादा किया था छात्रों को न्याय देने का, मुआवजा देने का, वो पूरा नहीं किया गया है। इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि इस मार्च को निकाला जाएगा और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जाएगा। इस मार्च का नेतृत्व कौन करेगा, किन किन लोगों को आह्वान किया गया है, इसके अलावा आज जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें क्या फैसले लिए गए, सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने अपनी पार्टी की जो आज वो ऑनलाइन वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, पूरे देश भर के जो युवाओं की समस्या है, स्कूलों की समस्या है और जो सरकार की वादा खिलाफी है उसको लेकर चर्चा की गई थी। उसकी एक प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की जिसमें उन्होंने लिखा कि सरकार ने जो हमसे वादा किया था वो कह सकते हैं पूरे नहीं किए गए हैं। जो छात्र नीट पेपर के बाद आत्महत्या की थी, उनके जो परिवारजनों को मुआवजा मिलना था वो नहीं मिल पाया है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया दिल्ली पुलिस पर कि जिन छात्रों पर कार्रवाई की गई थी दिल्ली पुलिस के जरिए, उन्हें भी न्याय नहीं मिला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मार्च का नेतृत्व जो करेंगे वो कॉकरोच जनता पार्टी के जो मेन चेहरे हैं, चाहे सौरभ दास हों या फिर आशुतोष रांका या फिर खुद अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। जो विक्टिम है, जो विक्टिम की फैमिली है, वो इस मार्च का नेतृत्व करेंगी। ये मार्च इंडिया गेट से शुरू होगा, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के मुख्यालय तक जाएगा। इसको लेकर ऐलान कर दिया गया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि जो देश भर के युवा हैं उन्हें आह्वान किया है कि इस मार्च में शामिल होकर जो पीड़ित हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिला है, उनके लिए आवाज उठाने का उन्होंने न्योता दिया है। इसके अलावा पार्टी ने साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार टालमटोल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पर सीधे बयानबाजी से बच रही है। सीधे कह सकते हैं एक जो पार्टी या कहें सरकार का बयान होना चाहिए कि क्यों अब तक न्याय नहीं मिल पाया है, छात्रों पर जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए गए हैं, वो लिस्ट क्यों नहीं जारी की गई है। तमाम सारी समस्याओं को उन्होंने उजागर किया है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी जो धैर्य है उसे कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने कहा कि देश के हित में हमने आंदोलन को वापस लिया था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था और सरकार ने उनसे वादा किया था कि वो जल्द से जल्द जो पीड़ित पक्ष है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे हैं, जो जिन्हें पुलिस ने जिन पर FIR दर्ज की है, जिन्हें गिरफ्तारी की गई थी, उन्हें भी न्याय मिलेगा। लेकिन अभी तक वो कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार ने जो वादा किया है वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं। इसको लेकर आज की इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। 5 सितंबर को एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला जाएगा और इस मार्च में सभी को शामिल करने का या सभी को इसमें शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। इस पूरे मामले पर सौरभ दास जो सह संयोजक हैं CJP के, वो क्या कह रहे हैं आपको वो सुनवा देते हैं। देखिए, जुलाई 25 को हमने गुड फेथ में विड्रॉ किया था अपना नेशन वाइड एजिटेशन, क्योंकि सरकार ने वादा किया था पूरे देश भर के युवाओं से कि वो हमारे जो दूसरे डिमांड्स थे, तब तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, उसके बाद जो 2 डिमांड्स थे कि FIR सारे जो लॉज हुए वो विड्रॉ होंगे, खत्म किए जाएंगे एंड फ्यूचर में कोई टारगेटिंग नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर का, एंड साथ साथ जो कॉम्पनसेशन मुआवजा मिलना था एक ऑनरेबल अमाउंट, वो भी सारे फैमिलीज को मिलेंगी जिनके बच्चे नीट के वजह से, नीट पेपर लीक के वजह से आत्महत्या करके उन्होंने खो दिया। ये दोनों डिमांड्स अभी तक सरकार ने फुलफिल नहीं किया है। हमें लगता है कि सरकार विश्वासघात करना चाहती है, जेनजी के साथ विश्वासघात करना चाहती है, देश के युवाओं के साथ। ये हम अलाउ नहीं होने देंगे। इसलिए हमें वी वर फोर्स्ड कि हम लोग ये स्टेप लें। अब हम लोग इंडिया गेट में गैदर होंगे 5 सितंबर को। वहां से एक पीसफुल तरीके से मार्च निकालेंगे पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए एंड सारे जेनजी से, सारे युवाओं से, सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से अपील है कि वो मोबिलाइज करना शुरू कर दे, क्योंकि ये विश्वासघात हम होने नहीं देंगे हमारे साथ। आप लोग जब से स्कूल में जाना शुरू किए हैं तब से कई राज्य सरकारों ने स्कूलों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बैन लगाया। अभी पीछे भी हमने देखा कि महाराष्ट्र इलाकों में FIR दर्ज हुई है। कैसे देखते हैं? इन सब चीजों से हमें डराया नहीं जा सकता। देश का युवा जग चुका है, देश का युवा रोड पे है, देश का युवा बोल रहा है जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं कि देखिए कि आपका सिस्टम कैसे देश के भविष्य को फेल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार में लोग बैठे, ये बचकानी चीजें ना करें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में, अपने हेल्थ सिस्टम में। जो बेसिक नेसेसिटीज है, जाने के लिए रोड नहीं है बच्चों के पास, स्कूलों में बारिश हो जाता है, वो सड़क गायब हो जाती है, कीचड़ ही कीचड़ रहता है।
तो ऐसे में देश का भविष्य कैसे पड़ेगा? तो अगर मैं तो ये भी मैंने पहले बोला है कि बीजेपी के एमपीज एमएलएज एंड ऑपोजिशन के भी एमपीज एमएलएज साथ चले युवाओं के साथ। अगर कोई युवा जा रहा है स्कूल का ऑडिट करने तो आप साथ जाइए उनके एंड देखिए कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। अगर वो आप करते हो तो देश का युवा आप पे भरोसा करेगा, देश का युवा आपको मेच्योरली देखेगा कि आप मेच्योरली हैंडल कर रहे हो। आप एडवर्सली क्यों देख रहे हो ये एफआईआर वगैरह फाइल करके? हम तो इस देश के ही बच्चे हैं ना, हम तो चाहते हैं इस देश का कुछ मतलब कि सिस्टम हमारा बेटर हो। फाउंडेशनल लेवल पे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनका फाउंडेशनल लेवल पे कैसे एजुकेशन मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम तो अच्छे चीजों के लिए आवाज उठा रहे, तो आप क्यों ये आवाज दबाना चाहते हो? देश का युवा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सब हरकतें आप बंद कर दीजिए। आप जो दूसरा एजेंडा चलाते हो वो सब एजेंडाओं में मत फंसाइए देश के युवाओं को। स्कूलों पे आपने क्या किया, कॉलेजेस के लिए आपने क्या किया, हेल्थ सिस्टम सुधारने के लिए आपने क्या किया, रोड के सुधारने के लिए क्या किया, इन सब चीजों पे आप जवाब दो। सीजीपी की तरफ से जो राज्यों के शिक्षा मंत्री हैं उन्हें भी एक लेटर भेजा गया है। उनसे पूछा गया है कि आपने शिक्षा पर कितना खर्च किया है, कौन कौन से स्कूलों को आपने रिनोवेट किया है। इन तमाम सारे मुद्दों पर सवाल किए गए हैं। ये पत्र भेजा गया है। इस पत्र पर आशुतोष नाका की क्या प्रतिक्रिया है वो सुन लेते हैं। देखिए, आज स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरू होने के बाद से पूरे देश भर में सरकारी स्कूलों का जो हाल है वो सब देख रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से मिसिंग है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। टीचर्स 10 लाख टीचर्स लगभग देश में इस समय उनके पद खाली पड़े हैं। तो कहीं भी ये नहीं दिख रहा कि सरकार की मंशा है इन स्कूलों को ठीक करने की, हमारे पब्लिक एजुकेशन को ठीक करने की। इसीलिए पत्र लिखा है और हम मांग करते हैं कि देश के सभी शिक्षा मंत्री इस पर जवाब दें। वो बताएं कि किस तरह से वो अपने राज्य में स्कूलों का हाल ठीक करेंगे, किस तरह का उनका रोड मैप है जो भी खराब स्कूल हैं उनकी हालत रिपेयर करने का। कि आप लोग 5 सितंबर को एक मार्च निकलने जा रहे हैं इंडिया गेट से पुलिस हेडक्वार्टर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों को? देखिए, 25 जुलाई को जिस प्रकार से हमारी नड्डा जी से और जितेंद्र सिंह जी से मुलाकात हुई थी, 2 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आके और अगर एक एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट को उसके बाद ऑनर नहीं किया जा रहा है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये सीधे सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल है कि जब कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो फिर तो किसी की भी बात की नहीं है। तो इसीलिए 5 सितंबर को हम लोग ये मार्च करेंगे। अभी तक कंपनसेशन को लेकर कोई सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं है। जो एफआईआर्स विड्रॉ करने को लेकर सरकार से अलाइनमेंट हुआ था उस पर सरकार की तरफ से कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। इसलिए 5 तारीख को मार्च कॉल किया गया। फिलहाल आप कैसे देखते हैं सीजीपी के इस ऐलान को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।